I am Archana from RM Academy. Today I am going to explain about chapter number 2, periodic classification of an element. It is very most important chapter of class 10 from science 1. So अगर हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमें कुछ बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट समझेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने लगेगा और आप बिना आंसर्स को रट्टा मारे इसको लिख सकते हैं अगर आपने समझा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। होना चाहिए एटम क्या होता है, और आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे एलिमेंट्स है और ये कहाँ से आए और कब आए, ये कैसे डिस्कवर हुए और ये लाइन से मतलब कैसे इनको अरेंज किया गया है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। एलिमेंट्स कहाँ से आए, कहाँ से नहीं, सब आज हम पता करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एटम क्या होता है। तो देखते हैं एटम क्या होता है। वो सबसे बड़ा यूनिट मतलब सबसे बड़ी यूनिट होती है, इसको बोलते हैं एटम। एटम में क्या होता है, यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके साइड में ये ऑर्बिट्स होती है। इसके साइड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं ऐसे करके यहाँ पे। तो अगर जैसे कि हमने लिया हीलियम लिया तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो यहाँ पे पहले उसका न्यूक्लियस होगा, फिर यहाँ पे उसकी ऑर्बिट होगी और अगर इसका एटॉमिक नंबर 2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते होंगे। और हम लोगों को ये पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो आपने पिछले स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है। जो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जैसे कि अभी 2 है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 2 है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर इसका 2 है। और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। तो ये सब चीजों के बारे में अगर हमें पहले से ही पता रहेगा तो ये चैप्टर को समझने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स, ठीक है। हमने पिछले स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा कि जो एटम्स होते हैं वो केवल और केवल 1 टाइप के होते हैं, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में 118 एलिमेंट्स हैं। 1800 ईयर पहले केवल और केवल 30 एलिमेंट्स थे। तो फिर उसके बाद मोर एंड मोर, उसके बाद कुछ समय के बाद ये टाइम मतलब ऐसे ही चेंज होता गया और कुछ समय के बाद कुछ नए एलिमेंट डिस्कवर हुए और उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जमा किया गया और ये बहुत ही इजी हो गया हमें एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, उनकी प्रॉपर्टीज को समझना, ये सारी चीजों के बारे में जानना बहुत ही आसान हो गया। कुछ हमारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको क्लासिफाई किया। मेटल्स कितने टाइप के होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, ये सब उन्होंने क्लासिफाई किया। हम लोग को पता है कि मेटल क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और जो सेंटर में आता है वो मेटलॉइड होता है। ये 3 चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे। As the knowledge about elements and their properties went increasing, different scientists start trying out different method of classification। मतलब जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, हर एक साइंटिस्ट मतलब आए और उन्होंने ट्राई किया हर एक एलिमेंट्स के बारे में, उसके बारे में, तब उसकी वजह से हमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ही जल्दी मिलने लगी। और जितने भी मतलब साइंटिस्ट थे सबके सब तो आते हैं, लेकिन सिलेक्ट कौन होता है, जो लास्ट में मतलब आता है वो कुछ सिलेक्ट तो एक ही होता है, सब ट्राई करते हैं, बट जो हारते हैं वो हम लोग को कुछ सिखा के जाते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट का नाम है डोबे राइनर ट्रेड। In the year 1817, a German scientist Dove Reiner suggests that properties of an element are related to their atomic masses। जो डोबे राइनर ट्रेड थे वो ईयर कितने में थे, 1817 में, और वो कहाँ के साइंटिस्ट थे, जर्मन के। उन्होंने एलिमेंट्स को किस बेस पे क्लासिफाई किया था, उनके एटॉमिक मासेस पे। उन्होंने हर एक एलिमेंट का 3 ग्रुप बनाया था जिसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज, और उन्होंने अपने सरनेम पे ही उसका नाम रखा था ट्रेड। और उन्होंने एलिमेंट्स को मतलब अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और मतलब जो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने कैसे बनाया था, इनका कहने का मतलब था
कि जो मतलब 3 एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज किए थे ना, तो जो सेंटर वाला होता है वो दोनों की रिमेनिंग में होगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिया है, तो आज का टॉपिक है डोबे-राइनर ट्रेड। उसमें कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम इसको समझेंगे, इस पैरा को यहाँ पे गिवन है। फिलहाल मेरे पॉइंट्स जो थे वो एक एक्स्ट्रा आप लोगों को एग्जांपल देना था, वो बड़ा था, इसकी वजह से इस बोर्ड्स में आ नहीं पाए। इसको समझेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है डोबे-राइनर ट्रेड। तो आप लोगों को इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्होंने कब मतलब अपनी प्रॉपर्टीज के थ्रू एलिमेंट्स को कब अरेंज किया था, 1817 में, ठीक है। उनका नाम था डोबे-राइनर ट्रेड, ठीक है। और ही अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मासेस क्या होते हैं एलिमेंट्स के, तो आप लोगों को पता होगा। तो उन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक मासेस की बेस पे अरेंज किया था। कैसे कि 1 by 1। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो आगे का ज्यादा समझ में आएगा। He made group of 3 elements each having a similar chemical property called as a triad। उन्होंने हर एक मतलब उन्होंने कितना एलिमेंट्स बनाया था, 3, और जिसका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। उसको अरेंज करने के बाद उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, ट्रेड। आप लोगों को शायद उनके नाम में ही उसका मतलब भी पता चलता होगा, क्योंकि उन्होंने अपने सरनेम के अकॉर्डिंग ही उसका नाम दिया है, ट्रेड, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट में। और फोर्थ पॉइंट में क्या है, द एटॉमिक मासेस ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू। मतलब ये फोर्थ पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट में क्या बताना है कि उन्होंने जो एलिमेंट 3 अरेंज किए थे वो ऐसा बोलते हैं कि जो मतलब मिडल वाला है वो दोनों जो एलिमेंट साइड्स के हैं उसका अगर हम लोग मीन निकालेंगे तो वो जो सेकंड वाला है वो इसके इक्वल आ जाएगा। बट इसको ऐसे ओरली बोल के तो नहीं समझ सकते, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे रिटन में बोर्ड पे समझेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया आपकी बुक्स में, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलो स्टार्ट करते। तो चलिए हम ये फोर्थ पॉइंट को यहाँ पे बोर्ड पे उन्होंने एक्चुअल में क्या बोला तो यहाँ पे बोर्ड पर करके समझते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि मतलब जो मतलब हमारे 3 एलिमेंट्स है ना, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। तो इसको अभी हम समझते हैं वो मतलब इक्वल कैसे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट्स दिया जिसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। लिथियम है, सोडियम है और ये पोटेशियम है, ठीक है। तो लिथियम का कितना है, 6.9 एंड यहाँ पे सोडियम का हम लोग को नहीं पता, हम लोग अभी इन दोनों का मीन निकालेंगे तो पता चल जाएगा। और ये यहाँ पे हमारा है पोटेशियम का कितना है, 39.1। तो मीन निकालते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिथियम प्लस के और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब लिथियम का कितना है 6.9 प्लस और यहाँ पे 39.1 और ये डिवाइड बाय 2। अगर हम इसको ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पे 23.0 और आप लोग चेक करके देख लेना, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसको रफ करके यहाँ पे हम 23.0 लिखेंगे। और आप लोग आपका जो पीरियोडिक टेबल है उसमें चेक कर लेना, उतना ही इसका एटॉमिक मास गिवन होगा। बट ये तो राइट गया, लेकिन उन्होंने कुछ लिमिटेशंस की थी इसको ही अरेंज करने में। तो एक सेकंड वाला देखते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला एग्जांपल। तो फिर यहाँ पे हम इसका मीन निकालेंगे, Ca प्लस Ba अपॉन 2। Ca का कितना है 40.1, इसका कितना है 137.1/2। अगर आप इसको निकालेंगे यहाँ पे आएगी आपकी वैल्यू 88.7, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो अगर हम किसका निकाल रहे हैं यहाँ पे SR का, ठीक है। SR का कितना दिया है एक्चुअल में, अगर देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो फिर यहाँ पे गिवन है 87.1, मतलब इससे थोड़ा सा कम है।
और अगर जितना भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, अगर आप ऐसे कंटिन्यू करके सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नीचे कुछ एग्जाम्पल है, अगर आप उसको सॉल्व करके भी देखेंगे तो उसकी जो वैल्यूज है अप्रोक्सीमेटली सिमिलर्स नहीं आएगी, बस फर्स्ट वाला जो हम लोग ने किया था उसका सिमिलर आया था। तो जो ये डोबेराइनर का ट्रेड था, यहाँ पे उनका जो ये था, इनकी लिमिटेशंस की वजह से ये आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया। फिर इनके बाद भी नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, वो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे उनके बारे में।